तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो बहुत ही ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। पहली ये कि अगर आप 18+ नहीं हो तो प्लीज़ ये बुक रीड मत करना, बिकॉज़ इसके अंदर मैनियक डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं जो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी हो सकती हैं। तो अगर आप 18+ नहीं हो तो इसको रीड मत करना, 18+ हो तो ही इसको रीड करें। और दूसरी बात ये कि नॉट एवरी गर्ल इज़ इनोसेंट एंड नॉट एवरी बॉय इज़ अ बैड पर्सन। सो प्लीज़ कोई भी ये पॉइंट्स अपने दिल पे ना ले। पर्सनली कुछ भी हेटेड नहीं है, मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो इस बुक के अंदर डिस्कस करे गए हैं। तो चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले एक शॉर्ट नोवेला की जो मैंने रिसेंटली रीड करी थी, जिसका नाम है द वर्ल्ड्स मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड मैन। और ये मुझे काफ़ी सही लगी। ये लिखी गई है ऑथर अभय देव जी के द्वारा, जो कि इनका पेन नेम है। मैंने इनकी द इन्फ्लुएंसर पढ़ी थी इससे पहले और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी, इसलिए मैंने इनकी सेकंड जो एक शॉर्ट नोवेल आई है अभी, फ्रस्ट्रेटेड मैन, द वर्ल्ड्स मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड मैन, जो मैंने अभी आपको बताई, वो मैं रीड करना चाहता था और इसलिए मैंने वो रीड करी। बुक अराउंड अप्रॉक्स 70 पेजेस के अराउंड ही है, तो इसलिए शॉर्ट नोवेला मैंने इसको पहले मेंशन कर रखा है। तो आप इसको रीड करना, बहुत सही बुक है। लेकिन अगर आप 18+ हो तो ही इसको रीड करना। और इसके अंदर जिस तरह के टॉपिक्स डिस्कस करे गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लायक बिंदु हैं। अगर आप उनके ऊपर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि वो चीज़ भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपके हाथ में चोट लगी है, आपकी ब्लीडिंग हो रही है, आपको कोई एनाटॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको जो दुनिया है वो एज अ इशू कंसिडर करती है। बट अगर आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको कोई भी कंसिडर ही नहीं करता है कि कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई सीरियस इशू है ये जिस पे ध्यान दिया जाए। वो सब ऐसे बोलते हैं कि अच्छा सोच, सब ठीक हो जाएगा, या फिर अच्छी चीज़ों के बारे में देख। लेकिन बात सिर्फ इतने पर ही ख़त्म नहीं होती है, बात उससे ज़्यादा बिगड़ सकती है और सिर्फ ऐसे कह देने से कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं बुक के जॉनरा के बारे में। तो बुक का जॉनरा फिक्शन है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल वाले इश्यूज़ को उठा के बात करी गई है। 70 पेजेस के अंदर जो ओवरऑल स्टोरी बताई गई है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बता रखी है जो कि लोग समझते हैं कि कोई इश्यूज़ है ही नहीं। एक्चुअली उनको इस तरह से नेग्लेक्ट किया जाता है कि जो खुद पर्सन उससे उस ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, जो ट्रॉमेटिक पर्सन खुद होता है, वो ये खुद समझता है कि यार मैं ही गलत हूँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मैं गलत हूँ। तो इस तरह के सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो इस तरह के पूरे सिनेरियो के ऊपर इस बुक के अंदर बात करी गई है। अब बात करते हैं बुक के प्लॉट की। तो बुक का प्लॉट कुछ ऐसा है कि इसके अंदर एक पर्सन होता है जिसको अपन मिस्टर एक्स मान लेते हैं। तो वो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है इस पूरी स्टोरी का। तो इसके अंदर जो पर्सन होता है वो बचपन से लेके थोड़ा जब टीनेज अवस्था स्टार्ट होती है उससे पहले तो वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन, ब्रेव और माचो टाइप पर्सनैलिटी होती है उसकी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस तरह की चीज़ें होती है उसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपने आप को और ज़्यादा सोशलाइज़ करने की कोशिश करता है, उस तरह से उसको पता चलता है कि ये दुनिया जो है उसके हिसाब से नहीं चल रही है। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो उसको, जब तक वो उनके जैसा नहीं बनेगा, वो उसको नहीं अपनाने वाले हैं। तो सेम इसी तरह से वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो हारता है, उसका ब्रेकेज पॉइंट आता है लेकिन वो टूटता नहीं है। इस तरह से पूरी सिनेरियोज़ के बारे में बता रखा है कि अगर आप दुनिया के हिसाब से नहीं चलते हो तो आपको किस तरह की चीज़ें फेस करने के लिए मिलेंगी। अब बात करते हैं बुक के फेवरेट कैरेक्टर के बारे में। तो स्टोरी के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो बता रखा है और 70 पेजेस की नोवेला है, तो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर ज़्यादा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए ही नहीं गए हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मुझे सही लगा और उसकी जो नेवर डाइंग स्पिरिट है वो मुझे काफ़ी सही लगी। बिकॉज हर किसी का एक ब्रेकेज पॉइंट आता है कि जहाँ पे आके आदमी टूट ही जाता है लास्ट में, लेकिन एट लास्ट वो जो उसकी नेवर गिविंग स्पिरिट है वो मुझे काफ़ी सही लगी इस बुक के अंदर। अब बात करते हैं कि ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। तो बुक एक तो पॉकेट फ्रेंडली है, आपको अंडर 100 रुपीज़ मिल जाती है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, 1 to 2 आवर्स के अंदर आप इस पूरी बुक को कंप्लीट कर सकते हो। लैंग्वेज काफ़ी इजी है और टॉपिक जो डिस्कस कर रखे हैं वो ऐसे हैं कि जिन पे कोई बात करना ही नहीं चाहता, टैबूज़ वगैरह हैं आज भी उस सोसाइटी के लिए, और इस तरह की बात कर रखी है इस बुक के अंदर। तो अगर आप कुछ ऐसा जानना चाहते हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं हो, या फिर आप जिनके बारे में बात नहीं कर सकते उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ सकते हो। और इसके अलावा कुछ एक चीज़ जो मुझे इस बुक के अंदर सबसे अलग लगी कि अगर आपको ये लगता है कि बीइंग अ मैन इज़ एन ईजी टास्क, ये आप बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आप एक आदमी हो तो आपके लिए सब कुछ आसान ही होता है, तो अगर आप ऐसा सोचने वाले हो तो ये बुक आपके लिए ज़रूर हो सकती है। और जिनको लगता है कि आदमी होने से सब सही हो जाता है, उनको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं बुक के कंक्लूजन की। तो मैं ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि बुक वर्थ रीड है। मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग देना चाहूँगा। और बुक के अंदर जिन पॉइंट्स पे बात करी गई है वो काफ़ी सही बात है। वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लेकिन सिर्फ आँख बंद कर लेने से प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होती है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसको टर्मिनेट करना ही पड़ता है। और बुक के अंदर मेनली एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू को बता रखा है, कि किस तरह से लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक आदमी है तो सब कुछ उसके लिए सही होता है, कि एक आदमी है तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आप ज़रा सोच के देखो,
नोबडी वांट्स एन अनएम्प्लॉयड सन। लाइक आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अनएम्प्लॉयड रहें। उनको बेरोज़गार लड़का जो है उनका अच्छा नहीं लगता है। दूसरा है, अगर आप किसी के भाई हो, तो आपका भाई है या बहन है जो भी है, वो एक अनएम्प्लॉयड भाई उनको पसंद नहीं होगा। अगर आप एक फादर हो, तो आपके बच्चों को एक अनएम्प्लॉयड फादर, एक अनएम्प्लॉयड हस्बैंड आपकी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो जो मैन है उसको हमेशा से एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है कि वो कुछ अर्न करे, हमारे लिए कुछ लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करे। तो जो गॉड है उसने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, जिनमें से लाइक फीमेल्स, डॉग्स और चिल्ड्रंस, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा अनकंडीशनली लव किए जाते हैं। इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं रखते, इनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। लेकिन अगर आप किसी आदमी के लिए अगर आप होते हो, अफेक्शनेट वगैरह फील करते हो, तो आप हमेशा ये देखते हो कि वो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करे। आप हमेशा उसको एज एन ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो कि जो आपकी नीड्स फुलफिल करे, आपके डिज़ायर्स के ऊपर रहे, आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरे। इस तरह की चीज़ें आप देखते हो। और एट द एंड कंक्लूजन में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सबका अपना नर्क होता है, सबको अपना नर्क भोगना ही पड़ता है। तो इसके अंदर ये चीज़ नहीं है कि अगर आप लड़की हो तो आपके लिए ज़्यादा आसान है, लड़का हो तो ज़्यादा आसान है। सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। फ़र्क सिर्फ इस बात का आता है कि आपको उससे डील करना चाहिए। परेशान आदमी हर कोई होता है, लेकिन अगर आप उससे किस तरह से डील करते हो, ये चीज़ लास्ट में एंड ऑफ द डे मायने रखती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ना, ताकि आपको पता चले कि सोसाइटी के अंदर किस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।